T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी पर आईसीसी ने पाकिस्तान को चिताया है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लेता है तो उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। आईसीसी ऐसे प्रतिबंध लगाएगा जो पहले कभी भी नहीं लगाए गए हैं। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं। जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के, जज्बाती फैसला जो है वो पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश यानी वर्ल्ड कप में नहीं खेलता तो पाकिस्तान तो अननेसेसरी नुकसान लेगा ना। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो मैं नहीं समझता कि इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों इन्वॉल्व होगी? कोई डिस्प्यूट पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। आप उनसे इजाजत लेने किस लिए जाएंगे कि वो बांग्लादेश क्योंकि उनको नहीं खिला रही आईसीसी वर्ल्ड कप, तो हम भी नहीं जाएंगे। बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। सब लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। हक के साथ बस एज ए मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो। तो मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश हक पे है। तो अगर पाकिस्तान अल्लाह करे इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेगा तो फिर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल नहीं होगा, फिर कोलंबो में फाइनल होगा। और मेरा ख्याल हमारे खिलाड़ियों को इस चीज पे बड़ा फोकस करना चाहिए कि इवेंट जीतना तो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ी चीज होगी। हिस्ट्री में जब भी T20 वर्ल्ड कप की तारीख लिखी जाएगी उसमें यह लिखा जाएगा कि बांग्लादेश जो कि एक टीम जेन्युइन तरीके से क्वालिफाई कर आई थी और उनकी एक डिसेंट परफॉर्मेंस है ओवर द इयर्स, वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे। घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। बांग्लादेश सफर करेगा डेफिनेटली, जैसे भी आपने कहा $27 मिलियन का उनको नुकसान होगा, वैसे $300,000 का नुकसान होगा पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से। सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा नाज है। यही वजह है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस बोर्ड मीटिंग में 14 ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया, जो कि भारत की तजवीज थी, इस बात पर इत्तेफाक किया कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। जय शाह 33 बरस की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बन गए, वो अमित शाह के साहबजादे हैं। इंतहा पसंद हुकूमत है भारत में, तो अब भारत का डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है हर मुल्क। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो बड़ा फैसला सामने आया है उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिला है, जिसकी पुष्टि आईसीसी की प्रेस ब्रीफिंग में कर दी गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक टीम के बाहर होने की कहानी है, या इसके पीछे क्रिकेट पॉलिटिक्स, बोर्ड की रणनीति और भविष्य के बड़े फैसलों का संकेत छिपा है। क्योंकि इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ऐसे बयान सामने आए हैं जो आने वाले दिनों में आईसीसी के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। तो आखिर आईसीसी कितना सख्त हो सकता है और इसका असर एशियन क्रिकेट पर कितना पड़ेगा? बने रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। इसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उसका, आपका नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। सब लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा मुझे बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है। लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान भी निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दिया है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे हैं, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, तो वाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। और लाला एक और चीज ये, बहुत अच्छा सपोर्ट जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह आईसीसी पाकिस्तान को कह सकता है? इस दफा फिर जो है इनका जो तर्ज अमल है, एक दफा ये देखें इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ओके फाइन, बांग्लादेश जो है हक पे है,
तो जब कोई चीज हक पे होती है ना शहजाद भाई, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे जाते कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। हक के साथ बस एज ए मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो। तो मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश हक पे है। ये कोई बात नहीं है कि जब इंडिया का दिल चाहे वो अपना वेन्यू चेंज करा ले, जब इंडिया को लगे कि हाँ यार वी आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल जाए, और जब किसी दूसरे ममालिक की टीम को ये लगे कि हमारे प्लेयर्स को यहाँ से थ्रेट आ रही हैं, हम यहाँ जो है नहीं खेल सकते, वी वोंट बी एबल टू गिव 100% विद दिस माइंडसेट, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको मेंटली अपने 100% पे होना चाहिए। तो जब वो मुतालबा करे, और जो आईसीसी है जो कि इंडिया लगता है कि चला रही है, ऑलरेडी वेस्ट से भी एशिया से भी ये बातें होती रही हैं कि आईसीसी को जो हैंडल है वो भारत कर रहा है, और अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ये आईसीसी नहीं है, ये जो है ना इंडिया काउंसिल एक बन के रह गई है। तो एक दफा फिर उन्होंने इस तरह का किया है, जब बांग्लादेश ने अपने तहफुजात रखे भारत के आगे, आईसीसी के आगे, तो उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। ये कहाँ होता है? बांग्लादेश एक रिस्पेक्टेड मुल्क है। बांग्लादेश की जिस तरह पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की जो है बड़ी खिदमात है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इसी तरह बांग्लादेश की भी है। तो ठीक है, आप समझते हैं कि हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए? अगर हम समझते हैं बांग्लादेश हक पर है और उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो हमें फिर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए? देखिए, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश जो माना कि उनके पास इस तरह की अभी टीम स्टैब्लिश नहीं ओवर द ईयर्स, इस तरह का टैलेंट नहीं निकल के आ पाया जो उनको नंबर 1 पे ले जाए, लेकिन वो इस बात पे हक पे है। और अगर पाकिस्तान पिछले एक आधे महीने से या 25 दिनों से हम देख रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ है और उनको थोड़ी हलाशेरी भी दे रहा है कि चलिए करिए, हम आपके साथ हैं, तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं, इस टाइम पे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब ऑलरेडी वो रिप्लेस हो गए हैं। तो अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएं, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए। ये तो एक और आर्गुमेंट है। उस्मान समीउद्दीन साहब, आपकी असेसमेंट या आपकी खबर क्या है कि क्या सीरियसली पाकिस्तान ये कंसिडर कर रहा है कि हम ना जाए वर्ल्ड कप में, या सिर्फ इंडिया पे दबाव डालने की कोशिश है? इसका मतलब है मामला और खराब होंगे मजीद? जिस तरह उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उससे तो ऐसे ही लगता है कि मामला और ख़राब होंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि डिस्प्यूट जो है वो आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया है। हमने मॉरल सपोर्ट की जो कि करनी चाहिए थी। आपने मीटिंग में भी बहुत बड़ी आवाज़ उठाई, आपकी लोन आवाज़ थी, यानी वाहिद मुल्क था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, जो करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा इस चीज से। अगर बांग्लादेश का अपना स्टांस था, जैसे हमारा स्टांस था कि जी हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो आईसीसी ने हमारी बात को माना और हमारे मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। मेरे अपने नज़दीक बांग्लादेश को भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था जैसे कि पाकिस्तान ने किया। इंडिया यहाँ आने से रिफ्यूज़ करता है, इंडिया को आप कहीं और मैचेस खिलाते हैं। पाकिस्तान रिफ्यूज़ करता है इंडिया जाने से, पाकिस्तान को आप कहीं और मैचेस खिलाते हैं। जब अगर बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ किया था तो उसका हक बनता है कि उसके मैचेस जो हैं, और सिक्योरिटी रीजंस हैं, क्योंकि आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, इसलिए ना वो यहाँ आते हैं ना वहाँ जाते हैं। तो बांग्लादेश भी अब ये फील कर रहा है कि उनके भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो वहाँ नहीं जा सकते, अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी को रिस्क नहीं वो लेना चाहते, तो उनको देना चाहिए था। अब ये कहना कि वक्त बहुत कम है, ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स बहुत हर्ट हो जाती, सब कुछ हो जाता, तो ये दोहरा मयार जो है ये नहीं होना चाहिए था। आई थिंक आईसीसी का बहुत ही गलत फैसला, और उसका सबसे बड़ा रीजन जो बना उस फैसले का, वो आईसीसी का जो बोर्ड था उसके मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने उनके हक में फैसला दिया। सो इसलिए तो एक कंपनी ने, फॉर इंस्टेंस आईसीसी ने, अगर उसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स ने जो कि उनके बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि जी ये होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सब लोगों को इसको मानना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बांग्लादेश सफर करेगा डेफिनेटली, जैसे भी आपने कहा $27 मिलियन का उनको नुकसान होगा, वैसे $300,000 का नुकसान होगा पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से। सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस। वो उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो बात की स्टोरी है। लेकिन दो चीजें तय हैं कि दोहरा मयार, दूसरा ये पाकिस्तान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है विद आईसीसी। और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा नाज है। यही वजह है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस बोर्ड मीटिंग में 14 ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया, जो कि भारत की तजवीज थी, इस बात पर इत्तेफाक किया कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। तो आईसीसी किस तरफ जा रही है? सियासी मदाखलत। जय शाह 33 बरस की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बन गए, वो अमित शाह के साथ दादे हैं, इंतहा पसंद हुकूमत है भारत में। तो अब भारत का डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है हर मुल्क को। लास्ट ईयर तो पाकिस्तान के साथ उसने जो किया, और पाकिस्तान को जब पाकिस्तान ने पूछा तो उन्होंने कहा जी उनकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। तो यहां पर भी तो बांग्लादेश की हुकूमत इजाजत नहीं दे रही थी। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? आज नकवी साहब ने इस सिलसिले में इशारा तो दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म के वतन वापस आने का इंतजार है कि पाकिस्तान इस इवेंट में जाएगा या नहीं जाएगा। तो वाकईतन क्या पाकिस्तान कंसीडर कर रहा है कि वो भी आईसीसी वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे, या ऐसा नहीं होगा? मुझे बजाय समर अब्बास नजर नहीं आता कि ये प्रेशर टैक्टिक्स जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मामले में, पाकिस्तान का किसी के साथ कोई तनाजा नहीं है। ना तो आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाली है, ना ही भारत ने डाली है, और वैसे भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहा है श्रीलंका में जाकर अपने मैच। अब अगर पूरे मामले को गहराई से समझा जाए
तो साफ नजर आता है कि आईसीसी इस बार किसी भी तरह की अनिश्चितता या दबाव में आकर फैसले लेने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से आयोजन स्थल और भागीदारी को लेकर कड़े रुख के संकेत दिए थे, आईसीसी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए यह साफ कर दिया कि वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल टूर्नामेंट में प्राथमिकता सिर्फ खेल, आयोजन और दर्शकों की होती है, न कि किसी एक बोर्ड की शर्तें। और यही वजह रही कि स्कॉटलैंड जैसी टीम को मौका मिला जो क्वालिफिकेशन के जरिए अपनी जगह डिजर्व करती थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आए बयानों ने क्रिकेट फैंस को चौंका जरूर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आईसीसी के पास ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जिनसे वह किसी भी बोर्ड के बहिष्कार या असहयोग की स्थिति में टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक चला सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी क्रिकेट ने प्रोफेशनलिज्म और इनोवेशन को अपनाया है, तब खेल और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, चाहे वह लीग क्रिकेट हो या मल्टी नेशन टूर्नामेंट। और यही कारण है कि आज आईसीसी रेवेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग और ग्लोबल ऑडियंस के दम पर किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अगर कोई बोर्ड यह सोचता है कि उसकी गैर मौजूदगी से टूर्नामेंट रुक जाएगा, तो यह एक गलत फहमी है, क्योंकि क्रिकेट अब खिलाड़ियों, फैंस और कंटेंट ड्रिवन इकोसिस्टम से चलता है, न कि सिर्फ राजनीति से। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि एशियाई क्रिकेट बोर्ड अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं या फिर आईसीसी की सख्त नीति उन्हें नया रास्ता अपनाने पर मजबूर करेगी। लेकिन इतना तय है कि T20 वर्ल्ड कप अपने तय शेड्यूल और प्रतिस्पर्धी भावना के साथ आगे बढ़ेगा, और जो टीमें मौके को सम्मान देंगी वही इतिहास रचेंगी।